भारतीय जनता पार्टी अपने कुनबे को मजबूत करने के लिए सहयोगी दलों के सामने बड़ा दिल दिखाने को तैयार हो गई है। बात अगर बिहार एनडीए की कर ली जाए तो भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस मौजूद है। और पशुपति कुमार पारस कुल 6 दल है। और अब चर्चा होने लगी है कि भाजपा मुकेश सहनी को लाने की तैयारी में लग गई है। भाजपा ने अब यह तय कर लिया है कि चाहे अपने कोटे से सीट क्यों न देना पड़े, लेकिन यादव और मुस्लिम के अलावा तमाम वोट बैंक को गोलबंद करके मिशन क्लीन स्वीप को अंजाम दिया जाएगा। दरअसल बिहार में जदयू को साथ करके विपक्षी इंडिया गठबंधन को सबसे बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी ने दिया, जिसके बाद भाजपा के सामने आने वाली मुख्य चुनौती सीटों का बंटवारा के तौर पर देखने को मिल रहा है। एनडीए में जदयू के साथ आने और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी मतलब वीआईपी के एनडीए में शामिल होने के बाद राज्य में एनडीए के कुनबे में कुल 7 दल हो जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में भाजपा के अलावा जनता दल यानी नीतीश कुमार को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर एक मिशन पर काम कर रही है, जिस मिशन का नाम है मिशन क्लीन स्वीप। मतलब किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं, क्लीन स्वीप मतलब 40 के 40 लोकसभा सीटों पर एनडीए की जीत होनी चाहिए। और मिशन क्लीन स्वीप को अमली जामा पहनाने के लिए भाजपा को भी सहयोगी दलों को साधे रखने के लिए अपना दिल बड़ा दिखाना पड़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि भाजपा की रणनीति आरजेडी के अगुवाई वाली महागठबंधन को यादव मुस्लिम वोट बैंक तक सीमित कर देने की है। और ये रणनीति तभी सफल होगी जब यादव और मुस्लिम के अलावा तमाम वोट बैंक को एकजुट करना होगा। और ये वोट बैंक तब एकजुट होंगे जब इस वोट बैंक के नेता एकजुट होंगे। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को स्पेस बनानी होगी, बड़ा दिल दिखाना होगा। और इस बड़ा दिल दिखाने को भाजपा भी तैयार हो गई है। और न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि किसी प्रकार से मुकेश सहनी की एंट्री एनडीए में हो जाए। क्योंकि मुकेश सहनी निषाद आरक्षण के तहत घर घर गांव गांव पहुंच चुके हैं। निषादों का एक बड़ा वोट बैंक है और निषाद वोट बैंक पर मुकेश सहनी की एक पकड़ मानी जाती है। भाजपा के पुराने सहयोगी दल भी है। ऐसे में भाजपा चाहती है कि यादव और मुस्लिम के अलावा तमाम वोट बैंक के नेताओं को एकजुट किया जाए और तब जाकर मिशन क्लीन स्वीप को हम लोग अंजाम दे सकते हैं। 40 की 40 लोकसभा सीटों पर एनडीए का झंडा जो है वो लहरेगा। अगर सीटों का समीकरण में कोई दिक्कत आएगा, बंटवारा आएगा, तो जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे से सहयोगी दलों को सीट देगी ताकि 7 दलों में आपसी समन्वय को स्थापित किया जाए। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोगों को लगा दिया है कि किसी प्रकार से मुकेश सहनी की एनडीए में एंट्री कराई जाए। तो भाजपा अपने सहयोगी दलों को खुश रखने के लिए, लोगों को एनडीए में वापसी कराने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। क्योंकि भाजपा को मालूम है कि अगर यादव और मुस्लिम के अलावा तमाम वोट बैंक को एकजुट करना है तो फिर इनके नेता को सबसे पहले एकजुट करना होगा। और ये एकजुट तभी होंगे जब उनके मन मुताबिक सीटें मिलेंगी, जब वो एनडीए में आकर खुश रहेंगे। और उनकी खुशी के लिए भाजपा जो है वो कुछ भी करने को तैयार है। और न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि नीतीश कुमार भी बड़ा दिल दिखा सकते हैं सहयोगी दलों के बीच आपसी समन्वय को स्थापित करने के लिए। चाहे जो करना पड़े वो करने को तैयार है। जिस समीकरण और जिस गणित पर बातचीत करना पड़े भाजपा जदयू तैयार है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब जल्द मुकेश सहनी की एंट्री एनडीए में होगी और एनडीए का कुनबा बड़े कुनबे के तौर पर आपको देखने को मिलेगा। Yeah.